अब ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स है, जस्ट ये लिखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कौन से टर्म्स में मेजर अप करते हैं, वी विल लर्न अबाउट ऑल दैट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में हम लोग लर्न करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन रहता है क्या है कि जैसे कि आप कोई जूस बना रहे हो, तो जूस में आप सपोज शुगर एकदम ज्यादा डालते हो, तो क्या होता है कि वो सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, एकदम सा क्या बन जाता है, स्वीट बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो याद रखना सबसे पहले क्या रहता है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किसका मेजर करते हैं, हमेशा सॉल्यूशन का मेजर करते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो रहता है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहला पार्ट है ये किसका बना हुआ है, सोल्यूट का बना हुआ है। एंड जो दूसरा पार्ट है ये किसका बना हुआ है, सॉल्वेंट का बना हुआ है। तो ये याद रखना, दो पार्ट्स का बना हुआ। सोल्यूट जो रहता है ये क्या रहता है, लेस क्वांटिटी रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनर कंपोनेंट रहता है। एंड जो सॉल्वेंट रहता है ये क्या रहता है, मेजर कंपोनेंट रहता है। मतलब जैसे आप कोई जूस बनाते हो, तो अभी सपोज आप कोई जूस बनाओगे, तो ऑफकोर्स उसमें आप क्या करोगे, आप एक तो टैंग का पाउडर डालोगे, दूसरा आप क्या डालोगे इसके अंदर, वाटर। तो जो टैंग का पाउडर है ऑफकोर्स वो आप ज्यादा नहीं डालोगे, वो क्या रहेगा, आपका माइनर कंपोनेंट रहेगा। और यू कैन से वो जो टैंग का पाउडर रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूट। पानी क्या रहेगा, आपका सॉल्वेंट रहेगा। तो दिस इज लाइक द बेसिक आइडिया विच यू हैव टू नो। अब ये जो चैप्टर है ना, इसके बारे में आपको डिटेल में 12th में पढ़ाया जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन करके एक चैप्टर है पूरा। बट यू हैव टू लर्न दिस एंड कीप, क्योंकि ये अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आपको 12th में ऑफकोर्स फायदा ही होने वाला है। ठीक है, चल तो अभी हम लोग एक एक करके इधर करेंगे। तो फर्स्ट लिखना सबसे पहले, जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। तो ये एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखना, a solution of x in y। अब सॉल्यूशन ऑफ x इन y का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, x को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, y के अंदर। तो यहाँ पे हमारा x क्या रहने वाला है, सोल्यूट, और हमारा y क्या रहेगा। जस्ट आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, कोई कोई क्वेश्चंस में से डायरेक्टली मेंशन नहीं रहता। एक और एक करते, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन इथेनॉल। मतलब यहां पे हम किसको किसमें मिक्स कर रहे हैं, वाटर को इथेनॉल में। वाटर को इथेनॉल में। तो वाटर हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे सोल्यूट रहेगा, एंड इथेनॉल हम लोग का रहने वाला है यहाँ पे सॉल्वेंट। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये और एक देता हूं एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसको किसमें मिक्स कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल को वाटर में। वाटर। तो इथेनॉल हम लोग का क्या रहेगा यहाँ पे, सोल्यूट। सोल्यूट। एंड जो वाटर रहने वाला है ये क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी सीखेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट करते। तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना जिनका हुआ नहीं लिख के। चल तो फर्स्ट हेडिंग डालना,
फर्स्ट जो टाइप है दैट इज परसेंटेज मास, और इसको लिखते कैसे है, परसेंटेज W/W। अब ये क्वांटिटी को आपने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन के बॉटल में देखा रहेगा, परसेंटेज W/W या फिर परसेंटेज W/V। ओके, अब इसको हम लोग और एक नाम से बोलते, वी कॉल इट एज परसेंटेज बाय वेट। तो ये सब क्वांटिटीज एक करके। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। परसेंटेज W/W इक्वल टू रहता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन यहां पे रहेगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। और परसेंटेज रहने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे यूज करते करके। तो इधर लिखना 20% W/W aqueous NaOH का सॉल्यूशन, 20% aqueous NaOH का क्या है, इसमें सॉल्यूशन है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले चीज इसका मतलब क्या है जरा समझने का ट्राई करो। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है ये, या फिर अभी तो इधर पता नहीं है कि वाटर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल चाहे तो लिख सकते हो 48% W/W aqueous HNO3 सॉल्यूशन। तो इसका जरा मतलब लिखने का ट्राई करो। क्या मतलब रहेगा इसका, 48 ग्राम HNO3, 100 ग्राम solution. HNO3 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वाटर है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा चीज है। हाँ बोलो ना, क्या डाउट है। सर ऊपर भी सोल्यूशन लिखा है, तो 40 HNO3 सोल्यूशन होगा, और वो जो 48% ये वेट ऑन वेट है वो सोल्यूट कितना पड़ेगा, या HNO3 ग्राम होगा और सोल्यूशन होगा। नहीं, दोनों ग्राम में रहेगा। HNO3 जो रहेगा वो हम लोग का सोल्यूट रहने वाला है, NaOH तो हमारा सर सोल्यूट रहेगा। बोलो। वो अलग अलग है कि वो 20 ग्राम मतलब 48 ग्राम HNO3 वो 100 ग्राम सोल्यूशन में है। 48 ग्राम इंक्लूसिव है। HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में है मिक्स्ड। मतलब अभी सपोज मेरे पास 100 ग्राम रहेगा तो उसमें 48 ग्राम क्या कर रहा तो हूँ, मिक्स 100 ग्राम फिक्स्ड टोटल है कि 50 148 100 ग्राम टोटल है? फिक्स्ड है, 100 ग्राम फिक्स्ड है। अभी के लिए ऐसे सोचो 100 ग्राम फिक्स्ड है, उसमें हम लोग 48 ग्राम मिक्स कर, बस उतना, बस अभी के लिए सोचो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज W/W दिया है। तो आप जरा सोचो कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज आपका फोन ले लो, आप उसको हीट करोगे तो उसका वेट बढ़ेगा क्या, उसका वेट बढ़ने वाला क्या गर्म करने पे, आप कुछ नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो वेट बाय वेट है, तो ये क्या रहेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा ये क्वांटिटी। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड लिखना परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज W/V लिखते हैं। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। परसेंटेज W/V ये क्या रहने वाला है, मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका वो जो डाउट है ना शॉन और अमन, वो आगे मैं क्लियर करता हूँ जब हम लोग सम्स करेंगे तभी। अभी फिलहाल तो है ना वो फोकस उस पर मत करो कि 52 है कि 32 है, पहले चीज वैल्यू क्या रहता है वो पहले उस पर फोकस करो, तब जाके आप सम सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए तो वैल्यू पे फिलहाल फोकस करो। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो रहेगा पता है क्या, अगर ये ग्राम में रहेगा तो नीचे वाला किस में रहना चाहिए, मिलीलीटर में, सीजीएस यूनिट रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज रहेगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग करते, तो यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर, हाँ चलो एक इधर ऐसा दिया है, 8 ग्राम ऑफ CH3COH, या फिर ऐसे लिखो, एक परसेंटेज W/V कितना दिया है, 8 ऑफ CH3COH सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8%। इसको जरा समझने का ट्राई करो और लिखना क्या मतलब रह सकता है इसका, क्या रहेगा इसका मतलब। 8 8 सॉल्यूट ग्राम का मास है 8 ग्राम 8 ग्राम ऑफ CH3 CH3COH, एसिटिक एसिड बोलते हैं, कितने में डिसॉल्व रहेगा, 100 वेरी गुड, 100 milliliters of ml ml of ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने क्यों तभी बताया नहीं मालूम है क्या, क्योंकि अभी आप सोचोगे कि अभी सपोज इसमें ये तो आपको, चलो ये तो सोल्यूट है, अब अभी आपको सॉल्वेंट ढूंढने बोलोगे तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 8 करोगे, तो वही गलती होएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा अभी के लिए वो सब पे फोकस मत करने, तो वो गलती आप करते बैठोगे। पहले चीज एक एक क्वांटिटी क्या है वो जरा समझने का ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, मिलीलीटर है, और ये क्या है, ग्राम में है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, ऑफकोर्स नहीं। इसीलिए मैं आपको तभी नहीं समझा रहा था, अभी इसके लिए पहले लिख के रखो, लास्ट में जब सम सॉल्व करेंगे तो एक एक में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या करना है। अब यहाँ पे देखो, पिछले बार क्या था, वेट बाय वेट था। अब यहाँ पे सोचो, अभी देखो एक टायर का एग्जाम्पल, टायर क्या हो, देखो टायर में जब आप हवा भरते हो, समर के वक्त क्या होता है, एयर बहुत गर्म रहता है, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो टायर रहता है वो क्या होता है, हवा से भरा हुआ रहता है, गैस क्या होता है, एक्सपांड होता है, और आपका टायर कभी कभी फूट जाता है। तो इसका मतलब क्या यस, है, मतलब से इसका टेम्परेचर बढ़ने पे क्या टेम्परेचर होएगा, अरे अमन एक सेकेंड, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होएगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, देखो इधर वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ये क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलो प्रीतेश लिखना है, सिर्फ ऐसा देखते मत बैठो। तो यहाँ पे आप क्या क्या बोल सकते हो, तो फर्स्ट चीज है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो परसेंटेज W/V क्या होएगा, लॉजिकल है, आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपका आंसर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, तो वही सेम लॉजिक है आपका, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो आई होप एक और एक एग्जांपल जस्ट लिख लेना, 12% W/V of H2O2 solution, ये जरा ट्राई, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं।
हाँ क्या रहेगा प्रीतेश? तो यहां पे रहेगा 12 ग्राम ऑफ H2O2 in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हमारा H2O2 क्या रहेगा? हमारा सॉल्यूशन। चल नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो जरा थर्ड पार्ट लिखना, हेडिंग मोलारिटी। इसके आगे भी 2-3 और टर्म्स है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो मोलारिटी पहले लिखो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, इस पे जरा ध्यान देना, ये किस पे रहेगा? लीटर में। अगर आपका आंसर मिलीलीटर में आ रहा है तो आप इसको क्या करो? लीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? तो ये चीज को जरा ध्यान से रखना, ये लीटर में रहता है नीचे वाला क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप ही खुद से बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा कि इंडिपेंडेंट रहेगा? डिपेंडेंट। वॉल्यूम है ना? हाँ वॉल्यूम है इसमें, तो ये भी क्या रहेगा? टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है ना, हेडिंग डालो, एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखो। इसमें लिखना टू कन्वर्ट W by W concentration term into W by V। मतलब वेट बाय वेट को अगर वेट बाय वॉल्यूम, या फिर वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना हो, या फिर वाइस वर्सा लिखो, वाइस वर्सा। वी नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एक रिक्वायर्ड टर्म, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल तो यहां पे वो क्वेश्चन दिया है, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is dissolved in 100 ml of water। फिर इसमें आपको गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दिया है 1.1 ग्राम पर ml। आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मोलारिटी फाइंड आउट करना है, सेकंड वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड वेट बाय। चलो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, किसमें? लीटर में। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, CH3COOH है। जरा नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर वेट अपॉन मास, W अपॉन M आएगा। W दिया है 12। एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स दे, मतलब ये निकालना मोलार वेट कितना रहेगा, CH3COOH फॉर्मूला। 2 कार्बन है तो 24, 2 ऑक्सीजन है तो 32, एंड 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो कितना होएगा? इट विल बी 60। चलो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब है ना, यहां पे जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान दो।
हेलो जरा ध्यान देना। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, एक तो बना हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर का। तो ये 100 मिलीलीटर ये क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, इतना तो कंपलसरी है इसमें। लेकिन क्या यहां पे एसिटिक एसिड का दिया है क्या वॉल्यूम, नहीं। तो अभी जरा हमें क्या करना पड़ेगा, जरा सोचना पड़ेगा कि क्या यहां पे यूज करेंगे करके। ओके, तो सबसे पहले अब देखो, अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या है, चलो देखो। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम रहता है। आपको क्या चाहिए, यहां पे रहेगा सॉल्यूशन, इधर रहेगा सॉल्यूशन, इधर रहेगा। ओके, तो आपको क्या दिया यहां पे, ये क्वांटिटी दिया है। क्लियर है यहां तक सबसे पहले। फिर अभी आप पूछोगे क्यों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आप यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने कल सिखाया था, कितना है 1 ग्राम पर ml रहता है, कल ही सिखाया था मैं। तो आप इसके थ्रू आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। देखो ऊपर का पॉइंट जरा देखो, जब आपको वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में कन्वर्ट होना चाहिए, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, उनका डेंसिटी पता रहना चाहिए। अगर आपको डेंसिटी पता हो तो आप इजीली उसका क्या कर सकते हो, मास निकाल सकते हो। तो देखो एसिटिक एसिड का मास दिया है, लेकिन क्या उसका डेंसिटी दिया है वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स नहीं दिया है। देखो जो सॉल्यूशन दिया, एसिटिक एसिड नहीं, सॉल्यूशन का दिया है। चलो वाटर का क्या दिया है, वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन यूज किया एंड नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो तो जस्ट इसको जरा सॉल्व करें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया है, सो वी आर गिवन द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी mass of solute plus it will be mass of solvent। इधर मैं solute लिखता हूं। तो CH3COH का वेट दिया हमें, कितना दिया है 12 ग्राम। अब सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कितना दिया है, 100 ml दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहता है, 1 ग्राम पर ml रहता है। तो ये ml और ये ml क्या हो जाएगा, कैंसिल। मास ऑफ वाटर कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। तो यहां पे कितना आएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो डायरेक्टली लिख सकते थे, तो ऐसा हर बार डायरेक्टली नहीं आएगा। अभी वाटर आया करके आप बच गए, हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि वाटर आएगा। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करके आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रहता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है, इट इज 1.1 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 112 ग्राम। तो क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको जस्ट इधर लेके जाना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा 112 ग्राम अपॉन 1.1 ग्राम पर ml। ml ऊपर जाएगा, तो जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा आंसर। आप इसको अप्रोक्स करके कर सकते हो। तो आंसर शुड बी अप्रोक्सीमेटली कितना, 100 आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर आप करोगे तो। अप्रोक्सीमेशन करने का, हाँ क्योंकि नहीं तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लो।
कर सकते हो, अगर आपको जम रहा है तो कर लेना। पता है ना डेसिमल कैसे हटाते, देखो 112 लिखा, 1.1 का डेसिमल हटा दो, सीधा 11 लिख लो, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो 11 10s are 110 होता है, ये तो आपको क्लियरली पता है, 11 10s are 110 होएगा, 10 इंटू 10 कितना होएगा, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो क्या ये बराबर है मैंने जो लिखा 100 ml यहाँ पे, नहीं सर, वॉल्यूम है ना, लीटर में कन्वर्ट करना। लीटर में कन्वर्ट लीटर में कन्वर्ट करने। तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 0.1। क्लियर है, ओके, तो अभी हम लोग का फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी 1/5। 0.1 का डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 मोलार आएगा इसका आंसर। मोलार है ना, मोलारिटी का यूनिट है, मोलार इज मोलारिटी का। आई होप वो समझा रहेगा क्यों 0.1 लिखा है, क्योंकि 100 मिलीलीटर इज 0.1 लीटर। भी हम सर लोग वो 2 के आगे क्या लिखा है? 2m, 2m है क्या वो? कैपिटल M, कैपिटल M, उसको मोलार बोलते हैं, 2 मोलार, ओके, इसका यूनिट का नाम है, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमने कल सिखाया था, दैट इज वेपर डेंसिटी, वो सब जस्ट एक और बार रिवाइज करता हूँ क्योंकि बहुत जन नहीं थे लेक्चर के लिए। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालना डेंसिटी लिखना। तो डेंसिटी वाला पार्ट ये क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक जो डेंसिटी वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं, एंड दूसरा वाला जो डेंसिटी रहेगा इसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, आप एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी के साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, यहां पे इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया उनको लिखने का जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स क्या होगा यहां पे, तो फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एब्सोल्यूट डेंसिटी के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। एब्सोल्यूट डेंसिटी रहने वाला है मास अपॉन वॉल्यूम, जो आपने 10th में पढ़ा है वही सेम चीज है। यहां पे डेंसिटी क्या रहेगा, मास पर यूनिट। तो इसके 2 यूनिट रहते हैं। इसका जो सीजीएस यूनिट रहेगा, वाटर के लिए मैं पहले इधर लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था, उसके लिए वाटर के लिए इट विल बी 1 ग्राम पर ml, ये इसका सीजीएस यूनिट रहेगा। एंड उसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों यूनिट्स आपको क्या करना है, बाय हार्ट करके रखना है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिलेटिव डेंसिटीज। अब रिलेटिव डेंसिटी को सॉलिड में क्या बोला जाता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस करेंगे। यहां पे जस्ट एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आप क्या करते हो, जब भी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है और आपको रेफरेंस लिक्विड नहीं दिया है, तो आप रेफरेंस लिक्विड को यहां पे क्या लिखोगे, रेफरेंस लिक्विड को लोगे वाटर। वाटर का डेंसिटी आपको बाय हार्ट रहना है। क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया नहीं रहता है, तो आपको पता रहना चाहिए किसको यूज करना है, यहाँ पे वाटर को यूज करना है। एंड ये कैसा टाइप का क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेंसिटी के जो यूनिट्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे।
चलो, अब जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, यहां तक लिख के हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर गैसेस। अब फॉर गैसेस के लिए मैं सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म समझाता हूं। फॉर गैसेस, अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म रहेगा ये हम लोग कहां से निकालेंगे, ये मैं पहले समझाता हूं। गैसेस के लिए जब भी डेंसिटी का सवाल आता है, ओके, गैसेस के लिए डेंसिटी का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या यूज करोगे, PV इक्वल टू nRT। ये क्या रहता है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यहां पे n का मतलब क्या है, वेट रहेगा, वेट ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस। यहां पे रहेगा R, यहां पे रहेगा T। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम वाला पार्ट को नीचे लेके जाएंगे, तो ये होएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, यहां पे रहेगा R, यहां पे रहेगा। अब ये जो वेट बाय वॉल्यूम वाला टर्म है इसको आप क्या लिखते हो, डेंसिटी लिखते हो। ओके, तो अगर आपने सपोज प्रेशर, टेम्परेचर, इसको क्या लिया आपने, कांस्टेंट लिया, तो R तो ऑफकोर्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। मोलार मास क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रहेगा। मोलार मास हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, डेंसिटी। ठीक है, ये कब यूज करोगे, जब आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट डेंसिटी या फिर नॉर्मल डेंसिटी फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर आपने दो डिफरेंट गैस लिया रिलेटिव डेंसिटी के लिए, तो मोलार मास ऑफ गैस 1, यहां पे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 1। मोलार मास ऑफ गैस 2, यहां पे आएगा डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो यही सेम क्वांटिटी आपको क्या देगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां पे आप लोगे अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी गैसेस के लिए, आप इसको क्या बोलते हो, रिलेटिव डेंसिटी को गैसेस में आप बोलते हो वेपर डेंसिटी। ठीक है, और सपोज आपको एग्जाम में मेंशन नहीं किया है कि आपका रेफरेंस गैस कौन है, तो आप इसको क्या लोगे, इसको लोगे हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या रहने वाला है, डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2, ये रहेगा m1 अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। This will be रिलेटिव डेंसिटी या फिर वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, मतलब बहुत जगह पे ना डेटा देते कि वेपर डेंसिटी सॉल्यूशन का ये दिया है, फाइंड आउट करो क्या डेंसिटी रहेगा, तो वैसा क्वेश्चन आते हैं बहुत। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, फोकस उस पर करना। चलो, अब सपोज आपको क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ गैस दिया है, तो फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, फॉर मिक्सचर ऑफ गैस के लिए सबसे पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा वो सोचो पहले। मिक्सचर ऑफ गैस में क्या आता था, कल मैंने सीखा था, क्या आता था मिक्सचर ऑफ गैस में, m average upon 2। वेरी गुड। तो इधर आएगा m एवरेज आएगा, और हम लोग रेफरेंस गैस को क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तो उसका मोलार वेट क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। m एवरेज आपको ऑलरेडी सिखाया है, m एवरेज रहता है n1 इंटू m1, n2 into m2 and so on।
डिवाइडेड बाय रहेगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे M1 M2 M3, ये क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ 1 मोल। जैसे कि मोलार मास ऑफ O2 क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ O2 रहेगा 32, सल्फर का कितना रहेगा, इट विल बी, सल्फर नहीं सॉरी, नाइट्रोजन का कितना रहेगा 28, हाइड्रोजन का कितना रहेगा 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली 1 मोल के लिए कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय।